Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our second unit which is self management skills and we have discussed about the 6 sessions of self management skill. लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था वो था सेल्फ मोटिवेशन के बारे में. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन्स के बीच में, और हाउ कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू थिंग्स और टू अचीव योर गोल्स. आवर टुडेज टॉपिक इज गोल सेटिंग विच इज सेशन 7 फ्रॉम सेकेंड यूनिट. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गोल सेटिंग होता क्या है. गोल का मतलब होता है जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो. अगर आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया तो आप अचीव क्या करोगे. जैसे एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है. ए मैन वाज ट्रैवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन. एक आदमी ट्रैवलिंग करते जा रहा है और जब इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाता है वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. ही आस्क्ड एन एल्डरली मैन वेयर डज दिस रोड टेक मी. वो एक पर्सन से, अपने से बड़े पर्सन से पूछता है कि ये रोड मुझे कहाँ पे ले जाएगा. द एल्डरली मैन आस्क्ड वेयर डू यू वांट टू गो. वो पर्सन उनसे पूछता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो. द मैन रिप्लाइड आई डोंट नो. वो आदमी जवाब देता है कि मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. तो वो पर्सन उनको रिप्लाई करता है जब आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जाना चाहते हो फिर तो आप कोई भी रोड ले सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी रोड आप ले सकते हो. हाउ ट्रू इज़ दैट. ये कितना ट्रू है, इस बात में कितनी सच्चाई है. जैसे उसी तरह हमारी लाइफ में होता है. अगर आपको यही नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में फिर तो आप कुछ भी करते जाओ. अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो. जब तक आपका गोल ही सेट नहीं है, आपको यही नहीं पता आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, फिर कोई डिफरेंस नहीं करता, आप कुछ भी कर सकते हो. When we do not know where we are going, any road will take us there. जब हमको नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है तो हमें कोई भी रोड वहाँ पे लेके जा सकता है. So in life we need to have a clear vision of what we will do and where we want to go. इसलिए हमारी लाइफ में हमें ये पता होने की ज़रूरत है कि हमारा विज़न क्या, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. इसीलिए गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. गोल सेटिंग क्या होता है. गोल सेटिंग इज़ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. गोल सेट करना आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो एक एसेंशियल फैक्टर है, बहुत ज़रूरी फैक्टर है. द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन द फ्यूचर. जो गोल सेटिंग की प्रोसेस होती है आपकी लाइफ में वो आपकी हेल्प करती है कि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आप कैसे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो. तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है. सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपका एम क्या है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो. जब आपने गोल सेट कर लिया उसके बाद प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्या प्लानिंग करोगे उसे अचीव करने के लिए. उसके बाद आपने गोल सेट कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, टेक एक्शन. आपको उस जो प्लानिंग आपने करनी की है, अगर प्लानिंग करके उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ी ना आप गोल सेट अपना अचीव कर सकते हो. जब प्लानिंग कर ली उसके बाद ट्राई करो, एक्शन करो, काम करो उसके लिए. स्टिक टू इट, उसके साथ जुड़े रहो, स्टिक रहो और अपनी मेहनत करते रहो एंड देन अचीव योर गोल. आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो. ये था इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग. एग्जाम्पल के थ्रू इसे और एक्सप्लेन किया गया है. अमित हैड जस्ट पास क्लास 10th दिस ईयर. अमित ने अभी इसी साल 10th क्लास क्लियर की है. अमित वांट्स टू बी डू ए कोर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड वर्क इन द होटल इंडस्ट्री. अमित क्या करना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी का एक कोर्स करना चाहता है लेकिन वो काम है वो होटल इंडस्ट्री में करना चाहता है. बाई डूइंग दिस जॉब अमित वांट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली. ये काम करके अमित अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है. दूसरी तरफ है रहमान. रहमान इज़ 43 ईयर्स ओल्ड. रहमान की एज 43 ईयर्स है. ही वर्क्स एट ए न्यूज़पेपर एजेंसी एंड अर्न्स वेल. वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता है और अच्छा खासा वो कमा लेता है. ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 3 months. वो अगले 3 महीने के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है. तो ये क्या है, गोल्स कैसे सेट कर सकते हो उसकी एग्जाम्पल्स हैं. इज देयर ए डिफरेंस इन देयर गोल. क्या उनके गोल्स में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया.
यस देयर इज अ डिफरेंस, हाँ यहाँ पे एक अंतर है। अमित गोल इज अ लॉन्ग टर्म गोल, अमित का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा लंबे समय का है। एंड रहमान गोल इज अ शॉर्ट टर्म गोल। ऑन द अदर हैंड रहमान का गोल है शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि वो 3 मंथ्स के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस है गोल के बीच में। उसके बाद आता है गोल्स कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक मनी, हेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, कैरियर एक्सेट्रा। जो हम गोल सेट करते हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कैरियर से रिलेटेड। गोल्स कीप चेंजिंग, जो हमारी लाइफ में हमारे गोल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। वी अचीव ओल्ड गोल्स एंड देन मेक ए न्यू सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। हम जैसे जैसे अपने गोल्स को अचीव करते जाते हैं तो हम नए गोल्स सेट करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लगा लो, जैसे आपका पहले गोल क्या होगा कि मुझे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। जब आपका वो गोल सेट हो जाता है, आप वो अचीव कर लेते हो, 10th क्लास आप क्लियर कर लेते हो, नेक्स्ट गोल आप क्या बनाओगे कि मुझे 12th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए। जब आप वो अचीव कर लोगे फिर हम ग्रेजुएशन के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे हम अपने गोल सेट करते हैं, जब उनको अचीव करते जाते हैं तो हम नए गोल्स भी सेट करते जाते हैं। गोल्स होता क्या है, गोल्स आर ए सेट ऑफ ड्रीम्स विद द डेडलाइन टू अचीव देम। गोल्स क्या होते हैं, वो ड्रीम्स होते हैं जिनकी हम एक डेडलाइन सेट कर देते हैं ताकि उस डेडलाइन तक हम उनको अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द कम्युनिटी इन द नेक्स्ट 3 months, वो विल टेक अप ए क्लीनिंग ड्राइव एवरी 15 days इन द लोकेलिटी। एग्जाम्पल के लिए आप वॉलंटियर का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो 3 months के अंदर, जो क्या करेगा, हर 15 दिन में आपकी लोकेलिटी की क्लीनिंग का काम करेगा। ये तो था गोल क्या होता है। नेक्स्ट वन इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है, इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू कंप्लीट देम। गोल सेटिंग का मतलब होता है आपको वो सारे तरीके फाइंड आउट करने हैं, वो लिस्ट बनानी है जिनसे की प्लानिंग करके आप अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। गोल्स हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारी हेल्प करता है ताकि जो रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करने की बजाय हम इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस कर सके, और इसकी बजाय जो कम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम पहले करें। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। इससे क्या होगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू सेट गोल्स। आप गोल्स को सेट कैसे कर सकते हो। मान लो आपको अपने लिए गोल सेट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे। इसके लिए एक मॉडल दिया गया है, स्मार्ट मॉडल का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे स्मार्ट के अंदर 5 लेटर है, SMART। S का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब होता है मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, R मीन्स रियलिस्टिक, T मीन्स टाइम बाउंड। उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया है। स्पेसिफिक का मतलब होता है समथिंग दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। हमारे जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है जो ऐसा गोल हो हमारा जिसे मेजर किया जा सके, जिसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट वन इज अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है ऐसा गोल सेट करना जिसे अचीव कर सके हम, जिसे कंप्लीट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वो चीज़ जो रियल हो और हमारी लाइफ में अप्लीकेबल हो, अप्लाई हो सके। नेक्स्ट वन इज टाइम बाउंड। जो भी हम गोल सेट करते हैं उसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम भी फिक्स कर देना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने गोल को अचीव भी कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इन्हीं स्टेप्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। हाउ टू मेक गोल्स स्मार्ट। आप अपने गोल्स को स्मार्ट कैसे बना सकते हो। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या है, आप जो भी गोल सेट करो, जो आपका गोल है, आप पता कैसे लगाओ कि आपने जो गोल सेट किया है वो स्पेसिफिक है या नहीं। अगर आपने जो गोल सेट किया वो 6 क्वेश्चंस के आंसर देने में दे सकता है, इसका मतलब आपका जो गोल आपने सेट किया वो स्पेसिफिक है। वो क्वेश्चंस है वो इज इन्वॉल्व इन द गोल। उस गोल में कौन इन्वॉल्व है। व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, मैं कब शुरू करूँ और कब मैं फिनिश करूँ। विच मीन्स डू आई यूज़, जो भी मैं यूज़ करूँ उसका क्या मतलब है। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
और नॉन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। और इस एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्पेसिफिक का? आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल every day and in 6 months I will take part in the inter school debate competition। जैसे मैं अगले कुछ मंथ्स मैं अपने स्कूल के बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा और 6 मंथ्स के अंदर मैं फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाऊंगा और उसके बाद मैं इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। नेक्स्ट वन इज मेजरेबल। आपको ऐसा गोल सेट करना चाहिए जो मेजर किया जा सके। A measurable goal answer the questions how much, how many। जो measurable goal होता है वो 2 क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कितने और how much, कितनी मात्रा में, and how do I know that I have achieved results, और मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने जो मेरे रिजल्ट थे वो अचीव कर लिए हैं। नॉन एग्जाम्पल मतलब जो नॉन मेजरेबल नहीं है गोल, उसका एग्जाम्पल हो सकता है आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई स्टेमिना, मैं अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट बाई 5 kg एंड डेवलप स्टेमिना टू बी एबल टू रन 10 किलोमीटर इन 45 मिनट्स इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। मेजरेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं 5 kg वेट है वो रिड्यूस करना चाहता हूँ, अपने स्टेमिना को डेवलप करना चाहता हूँ ताकि मैं अगले 6 मंथ्स के अंदर 45 मिनट्स में 10 किलोमीटर तक दौड़ सकूँ। ये है मेजरेबल गोल का एग्जाम्पल। उसके बाद जो गोल आप सेट करो वो अचीवेबल होना चाहिए। कोई ऐसा गोल सेट करना चाहिए जिसे कंप्लीट किया जा सके। ऐसा गोल सेट नहीं करना है कि जो चीज़ पॉसिबल ही ना हो। जैसे सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा गोल आपको बनाना है, उसके बाद अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ताकि आप उसे अचीव कर सको। एग्जाम्पल के लिए आपका बिगर गोल क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर इन ए स्कूल, मैं स्कूल में एक टीचर बनना चाहता हूँ। और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे गोल्स में आप कैसे ब्रेक करोगे? जैसे सबसे पहले मैं अपनी हायर सेकेंडरी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद मैं बीएड करूँगा, उसके बाद टीचिंग फील्ड में मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा। ये होता है अचीवेबल गोल। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक। जो भी गोल आप बनाओ वो रियल होना चाहिए। ए रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट एंड कैन वर्क टुवर्ड्स फॉर अचीविंग द गोल। एक रियलिस्टिक गोल वो होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हम करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए हम काम भी करते हैं। नॉन एग्जाम्पल मतलब कि जो नॉन रियलिस्टिक होता है गोल, उसका एग्जाम्पल हो सकता है आई विल रीड माई इंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। मैं अपने पूरे साल का सिलेबस एक दिन में पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स ले लूँगा। क्या चीज़ पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो पूरे साल तो पढ़ने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है? ये गोल रियल नहीं है। नेक्स्ट रियलिस्टिक गोल का एग्जाम्पल हो सकता है आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिवाइज माई सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। मैं स्कूल के बाद डेली 3 घंटे स्पेंड करता हूँ ताकि जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं रिवाइज कर सकूँ ताकि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट है टी। स्मार्ट में टी लास्ट वन इज टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। जो भी आप गोल सेट करो उसके लिए आपको एक टाइम सेट करना होता है कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये काम तो कर ही लेना है। स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल सच दैट बाय व्हेन द गोल नीड टू बी अचीव्ड। एक स्मार्ट गोल वही होता है जिसका एक टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप उस गोल को अचीव कर सको। दिस इंक्रेजेस अस टू टेक एक्शंस टू कंप्लीटली फुलफिल द गोल्स। इससे क्या होगा? हमें इंक्रेजमेंट मिलेगी ताकि हम अपने गोल्स को कंप्लीट कर सके, उनको विद इन डेडलाइन अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उन्हें अचीव कर सके। नॉन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं टाइम बाउंड के? आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, मैं किसी दिन 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 मंथ, मैं अगले 6 महीने के अंदर 10 kg वेट है वो लूज कर लूँगा। तो ये क्या है? एक टाइम बाउंड गोल है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको बताना है जो गोल्स दिए गए हैं आपको बताना है वो स्मार्ट गोल है या नहीं, मतलब वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है। क्या वो ये सभी हैं या फिर एक भी ऑप्शन नहीं है? जैसे आई वॉन्ट टू अर्न INR 1 crore इन माई फर्स्ट जॉब, मैं अपनी फर्स्ट जॉब में INR एनुअली 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। तो ये क्या है?
स्पेसिफिक गोल है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है या टाइम बाउंड है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट गोल है, आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर आफ्टर फिनिशिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना चाहता हूँ, तो आपको बताना है ये किस तरह का गोल है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, मैं बहुत सी जगह पे जाना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। उसके बाद है एक्टिविटी 2, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। इसमें क्या करना है, पीयर्स फीडबैक से रिलेटेड है ये। प्रोसीजर बताया गया है, सबसे पहले एक ग्रुप फॉर्म करना है 4 स्टूडेंट्स को। इस ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट होंगे, उन्हें क्या करना है, जो टेबल दी गई है वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद अपनी टेबल को शेयर करना है। जैसे सभी को 3-3 गोल लिखने हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या होंगे आपके, जो आप नेक्स्ट 15 डेज के अंदर करना चाहोगे, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, जो आप अगले 6 महीने के अंदर करना चाहते हो। 3-3 गोल आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिखने हैं। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी 3, माई गोल। जो टेबल दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है स्मार्ट गोल का मेथड का यूज़ करते हुए। जैसे स्पेसिफिक हो आपका गोल जो आप लिखो, अचीवेबल हो, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन भी किया गया है। I will study 10 chapters of science subject by revising class topics again at home for 2 hours daily in the next 5 weeks to score above 90% in my midterm exam। जैसे मैं स्कूल के बाद अपने साइंस सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स को 2 घंटे डेली रिवाइज करता हूँ और 5 वीक्स के बाद मैं साइंस सब्जेक्ट में 90% जो मिड टर्म एग्जाम होंगे उनमें 90% स्कोर कर सकूँ। नॉन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई विल गेट 85 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन साइंस एग्जाम। मैं साइंस के पेपर में 100 में से 85 मार्क्स है वो मैं ले लूँगा। तो ये क्या है, नॉन एग्जाम्पल है, और जो पहले वाला था एग्जाम्पल है। तो आपको ऐसा ही एक गोल लिखना है, राइट एग्जाम्पल देना है, उसके बाद नॉन एग्जाम्पल भी लिखना है। ये थी हमारी एक्टिविटी 3। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको लिखनी है। व्हाट इज गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्या होता है। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज SMART स्टैंड्स फॉर। जो स्मार्ट गोल स्मार्ट मेथड हमने सीखा है उसमें जो लेटर्स हैं अलग अलग SMAR और T, इनका क्या मतलब होता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, सबसे अच्छा तरीका क्या है लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करने का, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है आज के सेशन से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा गोल सेटिंग क्या होती है, आप गोल सेट कैसे कर सकते हो, गोल सेटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को स्मार्ट मेथड का यूज़ करके कैसे सेट कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी।